आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्लास 10th का मैथमेटिक्स पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर एक्स सीरीज़ का है। इसमें आपको टोटल 3 घंटे का टाइम दिया जाता है और इसमें टोटल 80 में से मार्क्स होते हैं। इसमें भी आपको 26 या 27 मार्क्स पास करने के लिए करने होते हैं। सेक्शन ए, बाकी पेपर्स की तरह इसमें भी सेक्शन ए में 20 ऑब्जेक्टिव्स हैं और 20 ऑब्जेक्टिव्स के 20 मार्क्स हैं। हर ऑब्जेक्टिव एक एक मार्क का है। क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर 3 इज एन इवन नंबर, कंपोजिट नंबर या प्राइम नंबर। इवन नंबर वो नंबर होता है जिसको 2 से डिवाइड किया जाए, जो 2 से डिवाइड होता हो। 3 इवन नंबर नहीं होगा क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, 3 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं, एक 1 और 3 खुद। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 ही फैक्टर्स हों, एक तो वो 1 और दूसरा वो नंबर खुद इटसेल्फ। सो 3 होगा प्राइम नंबर। इसके आंसर में लिखना था प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के जीरोज निकालने थे। जीरोज हम कैसे निकालते हैं? जो मिडल टर्म होती है इसको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट कैसे करते हैं? यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x को स्प्लिट करना है तो इसके वाले लिखेंगे माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। इस माइनस 2 को इस तरह स्प्लिट करना है कि जब हम इसको स्प्लिट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो हमें फिर से माइनस 2x आना चाहिए। माइनस प्लस होता है माइनस, 4x में से जब हम माइनस करेंगे 2x, वो हमारा फिर से बन जाएगा माइनस 2x। यह था दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस 4x को ब्रैकेट लगाना है और प्लस 2x माइनस 8 को भी ब्रैकेट लगाना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x में x कॉमन है, एक x को बाहर निकालेंगे, x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर की जगह एक ही x माइनस 4। यहाँ पर प्लस टू को बाहर निकालेंगे, यहाँ रहेगा x माइनस 2 4 जार 8। यहाँ पर x माइनस 4 है, यहाँ पर भी x माइनस 4, इन दो में से एक ही लिखना है, x माइनस 4। और ये x प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप में लिखना है इधर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 को यहाँ ले जाएंगे तो यह बन जाएगा प्लस 4, x इज इक्वल 4। और इस प्लस 2 को यहाँ ले जाएंगे तो यह बन जाएगा माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2। तो जीरोस क्या है? प्लस 4 माइनस 2। ऑप्शंस में प्लस 4 माइनस 2 कहीं पर भी नहीं है, सो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3, AP 10,7,4 इसकी 8th टर्म निकालनी है। 8th टर्म निकालने के लिए पहले यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस हम सेकंड टर्म से माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म को। यहाँ पर करेंगे 7 माइनस 10, वो हो जाएगा माइनस 3, क्योंकि यहाँ पर 10 बड़ा है और 7 छोटा है, इसलिए यहाँ पर माइनस 3। कॉमन डिफरेंस होगी माइनस 3। 8th टर्म निकालने के लिए अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, A8 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A8 इज इक्वल टू A, पहली टर्म क्या है 10, यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस n की जगह 8, 8th टर्म निकालनी है इसलिए 8 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस आई थी माइनस 3, विच इज इक्वल टू 10 प्लस 8 माइनस 1 इज 7, 7 इंटू 3 इज 21, दैट इज माइनस 21। प्लस माइनस होता है माइनस, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 21 में से माइनस 10 करेंगे, वो हो जाएगा 11। सो इसका करेक्ट आंसर था माइनस 11, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्टेंस निकालना है। 4,3 और 0,0 के बीच में क्या डिफरेंस होगा वो निकालना है। डिस्टेंस s बराबर होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर 4x1 है और 3y1, 0x2 और ये वाला 0y2, विच विल बी इक्वल टू रूट ऑफ x2 की जगह 0 माइनस x1 की जगह 4 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 0 माइनस y1 की जगह 3 होल स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 4 का स्क्वायर बराबर होता है 16 के और 3 का स्क्वायर होता है 9, विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 16 प्लस 9 होता है 25। सो 25 का रूट होगा
5। सो इसके आंसर में लिखना था ऑप्शन बी 5। क्वेश्चन नंबर 5, अगर 6x प्लस 3y इज इक्वल टू c माइनस 3 एंड 12x प्लस cy इज इक्वल टू 3, इसके इन्फिनेटली मनी सोल्यूशंस है, तो c का वैल्यू क्या होगा? a1 डिवाइडेड बाई a2 ये बराबर होता है b1 डिवाइडेड बाई b2 के, विच इज़ इक्वल टू a1 की जगह 6 डिवाइडेड बाई a2 की जगह 12, विच इज़ इक्वल टू b1 की जगह 3 डिवाइडेड बाई b2 की जगह c। 6c is equal to 12 into 3 is 36, which will be equal to 36 divided by 6. 6 1 are 6, 6 6 are 36. So इसका आंसर था ऑप्शन ए 6। क्वेश्चन नंबर 6, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमीसर्कल विद रेडियस r इज, सेमीसर्कल का सर्कमफ्रेंस बताना है। सेमीसर्कल सर्कल का हाफ होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस बराबर होता है 2 पाई r। सेमी सर्कल सर्कल का हाफ होता है तो इसको डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल, यहाँ बचा पाई आर। सो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर था पाई आर। बहुत सारे वीडियोस में आपको इसका आंसर पाई आर की जगह नन ऑफ दीज मिलेगा। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो सर्कमफ्रेंस के बजाय पेरीमीटर का फॉर्मूला दिखाते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है सेमी सर्कल का, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक सेमी सर्कल है, जो सर्कमफ्रेंस होता है वो सिर्फ इस आर्क का होता है और वो होता है पाई आर। जो पेरीमीटर होता है इसमें ये आर और ये आर ऐड हो जाता है, ये डायमीटर ऐड हो जाता है। जब पेरीमीटर निकालना होता है उस वक्त इस पाई आर के साथ ये आर और ये आर ऐड हो जाता है। सर्कमफ्रेंस सिर्फ इस आर्क का निकाला जाता है, जबकि पेरीमीटर इस आर्क के साथ साथ इस डायमीटर का भी निकाला जाता है। सो सेमी सर्कल का पेरीमीटर किसके बराबर होगा? ये पाई आर प्लस ये आर और ये वाला आर प्लस आर विच विल बी इक्वल टू ये पाई आर प्लस 2r, या 2r की जगह हम d भी लिख सकते हैं, दैट इज़ पाई आर प्लस डी। सो अब आप याद रखोगे जो सेमी सर्कल होता है इसका सर्कमफ्रेंस बराबर होता है पाई आर के, और जो इसका पेरीमीटर होता है वो बराबर होता है पाई आर प्लस 2r के या पाई आर प्लस डी के। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था ऑप्शन बी पाई आर। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, इसके आंसर में लिखना था ऑप्शन ए 2। सर्कल पे इनफिनिट नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स ड्रा की जा सकती हैं जैसे इसमें, लेकिन सर्कल का जो डायमीटर होता है इसके एंड्स पर सिर्फ 2 टेंजेंट्स ड्रा की जा सकती हैं। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है, जैसे यहाँ पर एक ही पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर 8, a card is drawn from a pack of 52 cards. What is the probability of getting a heart? पैक में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और इन 52 कार्ड्स में 4 किस्म के कार्ड्स होते हैं। एक होता है हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब। हार्ट के 13 कार्ड्स होते हैं, डायमंड के 13, स्पेड के 13 और क्लब के 13। इस क्वेश्चन में हार्ट की प्रोबेबिलिटी बतानी थी। टोटल होते हैं 52 कार्ड्स, हार्ट के होते हैं 13 कार्ड्स, 13 1s are 13, 13 4 are 52, विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी 1 डिवाइडेड बाई 4। क्वेश्चन नंबर 9, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसका आंसर था ऑप्शन बी साइन स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री ये बराबर होता है 1 के। प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री को जब हम यहाँ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर 30 डिग्री विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है? साइन स्क्वायर 30 डिग्री के। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंडर रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट लिखना था। इसका आंसर में लिखना था ऑप्शन सी माइनस अंडर रूट ऑफ 5। रूट्स का सम निकालना हो तो फॉर्मूला होता है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, और प्रोडक्ट निकालना हो तो फॉर्मूला होता है सी डिवाइडेड बाई ए। क्वेश्चन नंबर 11,
HCF ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज डैश। दो प्राइम नंबर्स का HCF क्या होता है? इसका आंसर आएगा 1। दो प्राइम नंबर्स का HCF 1 होता है। प्राइम नंबर्स के दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और दूसरा नंबर खुद इटसेल्फ। 3 और 5 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। 3 के फैक्टर्स हैं 1 और 3 और 5 के फैक्टर्स हैं 1 और 5। दोनों में 1 और 1 कॉमन है, सो 3 और 5 का HCF होगा 1। कोई भी दो प्राइम नंबर्स हों उनका HCF 1 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इसका सम होता है उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला सही है, सो इसका आंसर लिखना था ट्रू। और पार्ट, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP अंडर रूट ऑफ 27 अंडर रूट ऑफ 48 अंडर रूट ऑफ 75 इज 108। इसमें लिखना था ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। यहाँ पर नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए पहले कॉमन डिफरेंस निकालना होगा और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पहले इन टर्म्स को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। रेडिकल फॉर्म में इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे? अंडर रूट ऑफ 27 के बदले लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3। 3 इंटू 3 हो गया 9, 9 इंटू 3 इज 27, फिर से 27 बन जाएगा। सो यहाँ पर होगा विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 इज अंडर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 3। स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये बन जाएगा 3 अंडर रूट 3। सो रूट 27 का रेडिकल फॉर्म हुआ 3 रूट 3। अब 48 का निकालेंगे। इसके लिए लिखेंगे रूट 48 इज इक्वल रूट ऑफ 4 इंटू रूट 4 इंटू रूट 3। 4 इंटू 4 इज 16 इंटू 3 इज 48। सो 48 फिर से आ जाएगा विच विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 4 होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 3। स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये बनेगा 4 रूट 3। सो रूट 48 का रेडिकल फॉर्म हुआ 4 रूट 3। अब निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। सो 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 3। यहाँ पर रूट 3 4 बार है और यहाँ पर रूट 3 3 बार। सो 4 माइनस 3 इज 1, दैट इज रूट 3। सो कॉमन डिफरेंस इज रूट 3। सो फर्स्ट टर्म ए बराबर है 3 रूट 3 के और कॉमन डिफरेंस डी बराबर है रूट 3। यहाँ पर हमें 4 टर्म निकालनी थी। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म निकालनी है। सो A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D विच इज इक्वल A की जगह 3 रूट 3 प्लस 3 इंटू D की जगह रूट 3। 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 रूट 3। सो नेक्स्ट टर्म होगी 6 रूट 3। ये रेडिकल फॉर्म में इसको सॉल्व करना है। ये बराबर होगी रूट ऑफ 6 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 3 विच विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 6 इंटू रूट ऑफ 6 इंटू रूट ऑफ 3 which will be equal to 6 6 are 36 into 3 is 108 root of 108। so next term होगी root of 108। so इसके आंसर में ट्रू लिखना था। क्वेश्चन नंबर 13, the value of cos theta increases as theta increases। थीटा जब इंक्रीज होता है तो cos थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाता है, ये फॉल्स है। थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है तो cos थीटा का वैल्यू डिक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होते हैं इनमें दो ही साइड बराबर होते हैं, जबकि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में तीनों साइड बराबर होते हैं। सो इसके आंसर में लिखना था इक्विलैटरल। क्वेश्चन नंबर 15, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला को डिफाइन करना था या डिफाइन ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट को डिफाइन करना था। क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को लिखना था। क्वेश्चन नंबर 18, डिफाइन एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन को डिफाइन करना था। हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 20,
राइट द फार्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, इसके आंसर में लिखना था 3πr स्क्वायर, 3πr स्क्वायर। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92। 510 और 92 का एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ निकालने के लिए आप कोई भी मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में पहले इनके फैक्टर्स निकाले जाते हैं। वो कैसे निकाले जाते हैं? 510 इसके फैक्टर्स निकालेंगे, 2 2 और 4, यहाँ बचेगा 1, वो देंगे इस 1 को, ये बन जाएगा 11। 2 5 और 10, यहाँ बचेगा 1, वो देंगे इस 0 को, ये बन जाएगा 10। 2 5 और 10, अब 3 से करेंगे क्योंकि इस 5 को 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 8 24, यहाँ बचेगा 1, वो देंगे इस 5 को, ये बन जाएगा 15। 3 5 और 15, अब 5 से करेंगे। 5 1 और 5, यहाँ बचेंगे 3, वो देंगे इस 5 को, ये बन जाएगा 35। 5 7 और 35, 17 1 और 17। अब 92 के फैक्टर्स, 2 4 और 8, यहाँ बचेगा 1, वो देंगे इस 2 को, ये बन जाएगा 12। 2 6 और 12, नाउ 2 2 और 4, 2 3 और 6, नाउ 23 1 और 23। 510 के फैक्टर्स, 2 × 3 × 5 × 17, और 92 के फैक्टर्स 2 × 2 × 23। 2 2 दोनों के फैक्टर्स में कॉमन है, सो इसका एचसीएफ होगा 2। एचसीएफ ऑफ 510 and 92 is 2. Question number 22. A drinking glass is in the shape of a frustum of a cone of height 14 cm. The diameter of its two circular ends are 4 cm and 2 cm. Find the capacity of the glass. एक ड्रिंकिंग गिलास है, ये फ्रस्टम ऑफ कून की शेप का है, इस शेप का। इसका जो हाइट है वो है 14 cm, इसका हाइट है 14 cm, और इसका जो टॉप डायमीटर है वो है 4 cm, इसका रेडियस होगा 2 cm, और इसका बॉटम डायमीटर 2 सेंटीमीटर का है, इसका रेडियस होगा 1 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द गिलास, इस गिलास की कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी ऑफ द गिलास बराबर होगी वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कून, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कून। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कून बराबर होता है 1/3 πh इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 23, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + y = 5 2x - 3y = 4 बाय एलिमिनेशन मेथड। इस लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 24, गिवन 15 cot a = 8, फाइंड sin a एंड sec a। 15 cot a 8 के बराबर है, sin a और sec a का वैल्यू निकालना था। इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना था। और पार्ट, इवॉल्वेट 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, इसको इवॉल्वेट करना था, सिंप्लीफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 25, अ बैग कंटेन्स 3 रेड balls and 5 black balls. A ball is drawn random from the bag. What is the probability that the ball drawn is रेड नॉट रेड? एक बैग है, इसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स। इस बैग में से एक बॉल रैंडमली गिराई जाती है या निकाली जाती है। ये बॉल जो रैंडमली निकाली गई या गिराई गई, इसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है और नॉट रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इस बैग में टोटल 8 बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स प्लस 5 ब्लैक बॉल्स। रेड बॉल्स 3 है और टोटल बॉल्स 8, सो रेड होने की प्रोबेबिलिटी 3/8 है। नॉट रेड मीन्स ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल 8 बॉल्स हैं और ब्लैक बॉल्स 5 हैं, सो नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी होगी 5/8। क्वेश्चन नंबर 26, अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंट रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म। फाइंड द मीन नंबर ऑफ अ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। एक क्लास टीचर के पास 40 स्टूडेंट्स का एब्सेंट रिकॉर्ड है होल टर्म का एब्सेंट रिकॉर्ड है एक टीचर के पास 40 स्टूडेंट्स का। एक स्टूडेंट कितने दिनों के लिए एब्सेंट रहा, इसका मीन निकालना है। ये स्टूडेंट्स के एब्सेंट रिकॉर्ड का टेबल है, यहाँ पर है नंबर ऑफ डेज और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने दिनों के लिए कितने बच्चे एब्सेंट रहे। क्वेश्चन नंबर 27, obtain all other zeros of 3x⁴ plus 6x³ - 2x² - 10x - 5।
if two of its zeros are root 5 divided by 3 and minus root 5 divided by 3. Or part, find a quadratic polynomial the sum and product of whose zeros are root 2 and 1 by 3 respectively. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया गया है। सम है रूट 2 और प्रोडक्ट है 1 by 3। इसमें लिखना था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा 3x² - 3 रूट 2x + 1। Question number 28. A fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1 by 4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. एक फ्रैक्शन है, सपोज इट इज़ x डिवाइड बाई वाई। x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर। इस x में जब 1 माइनस किया जाता है तो ये बन जाता है 1 डिवाइडेड बाई 3। और इसी फ्रैक्शन में x डिवाइडेड बाई वाई में इसका जो डिनोमिनेटर है इसमें जब 8 को ऐड किया जाता है तो ये बन जाता है 1 डिवाइडेड बाई 4। फाइंड द फ्रैक्शन। इसमें फ्रैक्शन निकालना था, x डिवाइडेड बाई वाई का वैल्यू क्या होगा वो निकालना था। क्वेश्चन नंबर 29. Find the roots of the quadratic equation 2x² + x - 6 = 0 by factorization. फैक्टराइजेशन की मदद से 2x² + x - 6 = 0 के रूट्स निकालने थे। क्वेश्चन नंबर 30. Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73. AP की 11th टर्म दी गई है A11 = 38 और इसकी 16th टर्म दी गई है A16 = 73। इस क्वेश्चन में 31st टर्म A31 निकालनी थी, इसका वैल्यू निकालना था। और पार्ट, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के जो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स हैं उनका सम निकालना था। क्वेश्चन नंबर 31. राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। एंगल ए के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने थे इन टर्म्स ऑफ सेक ए। क्वेश्चन नंबर 32. प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि जो ये सर्कल होता है इस पे जब एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रा की जाती हैं इन टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल होता है, इसको प्रूव करना था। और पार्ट, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 cm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 cm। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है। इस पॉइंट से सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रा किया जाता है जिसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बताना था इस सर्कल का रेडियस कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 33. फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, इसका सर्कमफ्रेंस है 22 सेंटीमीटर। इसे क्वाड्रेंट का एरिया निकालना था, सर्कल के 4th पार्ट का, इस हिस्से का एरिया निकालना था। क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 34 में सिल्वर कॉइन से एक क्यूबॉइड बनाना है। इस क्यूबॉइड की डायमेंशंस होनी चाहिए 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। ये जो सिल्वर कॉइन्स है इनका डायमीटर है 1.75 सेंटीमीटर और थिकनेस 2 mm। ऐसे कितनी सिल्वर कॉइन्स मेल्ट करनी होगी क्यूबॉइड बनाने के लिए। सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 35. A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. ट्रेन की स्पीड निकालनी थी। और पार्ट, find the roots of 4x² + 3x + 5 = 0 by the method of completing the square. इस इक्वेशन के रूट्स निकालने थे by the method of completing the square. क्वेश्चन नंबर 36. एक टावर है, इसकी बेस पे 2 पॉइंट्स है। एक पॉइंट टावर से 4 मीटर की दूरी पर है और दूसरा पॉइंट टावर से 9 मीटर की दूरी पर। यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, जिनका सम 90 डिग्री होता है। अगर ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। इस क्वेश्चन में प्रूव करना था जो ये टावर है इसकी हाइट 6 मीटर है। Question number 37. Find the area of a quadrilateral whose vertices taken in order are -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3. क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस दिए गए थे, इसमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना था। और पार्ट, एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -2 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4
और एक पॉइंट P है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे और प्रूव करना था कि ये लाइन सेगमेंट AB पर ही लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इस क्वेश्चन में प्रूव करना था जो ट्रायंगल होता है उसके जो दो साइड्स होते हैं उस पर जब एक लाइन ड्रा की जाती है वो थर्ड साइड के पैरेलल में होती है। और पार्ट, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 times the square of one side is equal to the 4 times the square of one of its altitudes। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड्स की लेंथ सेम होती है। ये साइड A है, ये साइड B और ये साइड C और इसका एक आल्टीट्यूड है AD। इस क्वेश्चन में प्रूव करना था 3A स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 39, ड्रॉ a pair of tangents to a circle of radius 5 cm which are inclined to each other at an angle of 60 degree। एक सर्कल है, इसका रेडियस है 5 cm, इसका रेडियस है 5 cm। इस सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रा करनी है। ये टेंजेंट्स ड्रा ऐसे करनी है, इनका जो इंक्लाइनेड एंगल होगा, इन दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनता है यह 60 डिग्री होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, if the median of the distribution given below is 28.5, find the values of x and y। क्वेश्चन नंबर 40 में टेबल दिया गया है। इस टेबल में या इस साइड में क्लास इंटरवल है और इस साइड में फ्रीक्वेंसी का मीडियन वहीं से दिया गया है और वो है 28.5। इसमें जो x और y है इनका वैल्यू निकालना था।